धर्मपुर नाम के छोटे से कस्बे में एक अजीब अफवाह दिन रात घूम रही थी कि अंधेरी रातों में एक बूढ़ी चुड़ैल गली गली नाचती फिरती है। नाचते नाचते वो लोगों को उनकी घड़ी देखकर मार देती है। सुबह बेचारों के हाथ में बस टूटी हुई घड़ी मिलती और डर से सब कहते, बूढ़ी चुड़ैल नाचे गली गली, मारे लोगों को घड़ी घड़ी। गांव के बच्चे तो इसे गाना बना चुके थे और बड़े लोग भी रात होने से पहले दरवाजे बंद कर लेते। तीन दोस्त मोंटी, सोनू और लल्लू इस पूरी कहानी पर ठहाके लगाते। मोंटी बोला, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, आज जाकर देखते हैं। सोनू ने तो तैयार होते हुए कहा, हमारी स्टाइल देखकर चुड़ैल ही भाग जाएगी। लल्लू 10 रुपए वाली सस्ती घड़ी लेकर बोला, अगर आई तो इसे घड़ी दे दूंगा, वीआईपी फील होगा उसे। योजना बन गई कि आज रात 12 बजे गली नंबर 13 में चुड़ैल से मिलकर सच्चाई पता करेंगे। रात हुई, गलियां सुनसान, कुत्ते भी डर के मारे चुप। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, तेज हवा चली और मोड़ पर एक बूढ़ी औरत नाचते हुए दिखाई दी। सफेद बाल, टेढ़ा मुंह और अजीब सा लंबा लहंगा, लेकिन डराने वाला नाच नहीं बल्कि हिप हॉप स्टेप्स। सोनू ने हंसी दबाते हुए कहा, चुड़ैल नहीं, डांसर है। लल्लू ने मोबाइल निकाला, वीडियो बना लूं क्या? मोंटी ने कांपती आवाज में पूछा, चुड़ैल जी, आप घड़ियों के पीछे क्यों पड़ी हो? चुड़ैल अजीब हंसी के बीच बोली, मैं मारती नहीं रे, मैं तो बस घड़ी ठीक करती हूँ। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। चुड़ैल ने दुख भरी कहानी सुनाई। 100 साल पहले मैं टाइम कीपर थी। लोग अपनी घड़ियां ठीक करवाने आते थे, लेकिन दंगों में मेरी दुकान जल गई, मैं भी मारी गई। अब जब किसी की घड़ी बिगड़ती है, मैं उसे ठीक करने आती हूँ, पर गिर गिर के टूट जाती है तो लोग समझते हैं मैंने मार डाला। तीनों जोर से हंस पड़े। अरे, मतलब आप टाइम टेबल वाली चुड़ैल हो? लल्लू ने अपनी 10 रुपए वाली घड़ी आगे कर दी। चुड़ैल ने आंखें चमकाते हुए उसे लिया और पल भर में घड़ी टनाटन चलने लगी। फिर वो खुशी से उछल पड़ी। अब मैं फ्री में नाच सकती हूँ, ना किसी को डराऊंगी, ना घड़ी मांगूंगी। और वो डीजे वाली बीट में ऐसा नाची कि तीनों भी झूमने लगे। अगली सुबह पूरे गांव में हंगामा मच गया। सबकी पुरानी बंद पड़ी घड़ियां अपने आप चलने लगी थीं। लोग बोले, लगता है बूढ़ी घड़ी चुड़ैल ने टाइम ठीक कर दिया। लेकिन उसी रात तीनों दोस्तों के बिस्तर के पास मिट्टी में नाचते पैरों के निशान मिले और एक छोटी सी पर्ची, कल 12:12 पर मिलना, डांस बैटल बाकी है। ये पढ़कर तीनों की हालत खराब। कहानी खत्म, पर डर या कहें डांस अभी बाकी है। रात भर तीनों दोस्त करवटें बदलते रहे। चुड़ैल की आवाज कानों में गूंज रही थी, डांस हॉरर पार्टी। लल्लू तो डर के मारे अपनी घड़ी को तकिए के नीचे छुपाकर सो गया, जैसे चुड़ैल आएगी और घड़ी ठग कर भाग जाएगी। मोंटी ने अपने कमरे में नमक की लाइन लगा दी, पर उसके दिमाग में नमक की जगह डर का फफूंद उग चुका था। सोनू ने तो हेलमेट पहनकर सोया, बोला, अगर चुड़ैल ने थप्पड़ मारा भी तो सिर सुरक्षित। अगली शाम तीनों मजबूरी में फिर मिले। लल्लू हिलती आवाज में बोला, दोस्तों, अगर आज रात चुड़ैल आ गई ना, तो हमारा भी खिड़की तोड़ डांस हो जाएगा। मोंटी ने हाथ उठाकर कसम खाई, आज हम चुड़ैल से हारेंगे नहीं। उसकी बात पूरी होते ही उसके पीछे से एक बिल्ली कूदी और मोंटी की कसम हवा में ऐसे उड़ गई जैसे परीक्षाओं में पढ़ा हुआ दिमाग। ठीक रात 12 बजे गली में डोल नगाड़ों जैसी हवा चली, बिजली गुल और घर में टीवी अपने आप ऑन हो गया, बालाजी सीरियल की चुड़ैल वाली हंसी के साथ। फिर मुख्य दरवाजा चर चर की आवाज के साथ खुला और चुड़ैल अंदर मून वॉक करते हुए घुस गई। इतना स्टाइल माइकल जैक्सन भी शर्माए। उसने तीनों को घूर कर कहा, डांस बैटल के रूल्स बदल गए, अब जो हंसा वो फंसा। अब तीनों की फजीहत शुरू। सोनू ने जैसे तैसे पंजाबी भंगड़ा लगाया, उसके कूदते ही छत के पंखे से टकराया और धड़ाम। चुड़ैल बोली, ये तो खुद को मारने पर तुला है। फिर लल्लू की बारी। उसने हिप हॉप करने की कोशिश में कमर ऐसे मरोड़ी कि खुद ही चक्कर खाकर फर्श पर चपटा हो गया। मोंटी ने तो ओवर कॉन्फिडेंस में स्प्लिट करने की कोशिश की, परिणाम पैंट फट गई और पीछे से रेड अलर्ट सायरन। चुड़ैल हंसते हंसते फर्श पर लौटने लगी। उसने कहा, तुम तीनों के डांस से मैं भूत नहीं इंसान बन जाऊंगी।
अचानक वो डीजे बनकर गाने बदलने लगी, कभी नागिन डांस, कभी गरबा, कभी जुम्बा। तीनों की हालत नवरात्रि में फंसे पापियों जैसी, नाचो वरना डंडा। लल्लू इतना डर गया कि बोला, चुड़ैल बहन, मैं आपकी टाइम टेबल वाली दुकान खोल दूंगा, आप घड़ियां ठीक करो, हम भीख मांग लेंगे। चुड़ैल बोली, नहीं, पहले राउंड 2, डर का ठुमका। और उसने ऐसा डरावना चेहरा बनाया कि तीनों के पेट में भूकंप आ गया। सोनू ने मोंटी को डराकर कहा, अगर अभी मैंने हंसी रोकी ना, पैंट में मानसून शुरू हो जाएगा। मोंटी बोला, भाई तू कर दे, अब शर्म बची कहाँ। चुड़ैल ने कमर घुमाते हुए कहा, अब ग्रैंड फिनाले। और उसने एक ऐसा साउंड इफेक्ट निकाला, भूं, कि पूरा घर हिल गया। तीनों लड़के इतनी तेज भागे कि अपने ही घर के दरवाजे से टकराकर फिर वापस गिर गए। चुड़ैल चिल्लाई, तुमसे ना हो पाएगा, डांस की दुनिया तुमसे निराश। और फिर अचानक चुड़ैल ने लंबी सांस ली, फिर बोली, सुनो, मैं असल में डांसर बनने आई थी इस गांव में, पर मेरी दुकान जली, मैं मरी और सब डरने लगे। अब मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे साथ हंसे, नाचे और लोग मुझे चुड़ैल नहीं, डांस मास्टर कहें। तीनों ने एक दूसरे को देखा, डर तो अभी भी था, लेकिन हंसी रुक नहीं रही थी। उन्होंने चुड़ैल का हाथ पकड़कर कहा, ठीक है, अब से तू हमारी डांस टीचर चुड़ैल। चुड़ैल की आंखों में चमक आ गई, वो बोली, तो अभी ज्वाइन करो मेरा चुड़ैल डांस एकेडमी, फीस सिर्फ एक घड़ी। तीनों घड़ियां निकाल ही रहे थे कि लल्लू अचानक चीख पड़ा, अरे मेरी घड़ी कहाँ गई। चुड़ैल ने आंख मारते हुए जेब से निकाली, पहले ही रख ली थी, टाइम तो मेरे पास ही रहेगा। और ये कहकर वो घूमती हुई हवा में गायब हो गई। पीछे बस एक गूंजती हंसी, डांस एंड स्कैर एवरीवेयर। धर्मपुर की रात अब नाचते भूतों का मैदान बन चुकी थी। चुड़ैल की घोषणा के बाद हर कोई कांपता हुआ स्टेप्स कर रहा था कि तभी आसमान में काले बादल गरजे और एक विशालकाय छाया प्रकट हुई। चुड़ैल के गुरु महाचुड़ैल मास्टर चकनाचूर। उसका नाच इतना डरावना कि पेड़ भी ताल में हिलने लगे और स्ट्रीट लाइटें तालियों की तरह टिमटिमाने लगीं। उसने गूंजती आवाज में कहा, अब फाइनल बैटल होगा, अगर तुम तीनों हंसा दोगे हमको, तुम आजाद, वरना हमेशा के लिए मेरे डांस ज़ॉम्बीज। सोनू ने मोंटी के कान में फुसफुसाया, अगर हारा तो ज़ॉम्बी और जीते तो दुनिया घूमनी पड़ेगी चुड़ैल के साथ। भाई हमारी किस्मत तो पड़ले के दोनों तरफ से हग रही है, लेकिन अब भागना मुमकिन नहीं था। मोंटी गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, आज डर से भी बड़ा होगा हमारा डांस। और मोंटी ने इतनी फिसलन वाली मून वॉक की कि खुद मून भी हंस पड़ा। पीछे से सोनू ने अपने पेट धमाका स्टेप्स दिखाए, हर उछाल पर एक साउंड इफेक्ट। लल्लू ने तो नया स्टाइल निकाला, पैंट सेविंग डांस, जिसमें वो लगातार अपनी पैंट ऊपर खींचता हुआ घूम रहा था। तीनों की ये हंसी और बवाल देखकर चुड़ैल हंस हंसकर जमीन पर लौट गई और मास्टर चकनाचूर की खतरनाक गंभीरता भी टूट गई। वो हंसते हंसते बोला, अरे ये तो भूतों की दुनिया के गोविंदा निकले, तुमने डर को नाच में बदल दिया। और तभी आसमान में बिजली चमकी, दोनों चुड़ैलों के पैरों में रोशनी फैली और वे इंसानी रूप में बदलने लगे। चुड़ैल ने खुशी से कहा, सदियों बाद किसी ने मुझे डरा नहीं बल्कि हंसाया, अब मैं आजाद हूँ इस चुड़ैल वाली सजा से। उसने मोंटी, सोनू और लल्लू को गले लगा लिया। मास्टर चकनाचूर ने आशीर्वाद दिया, आज से धर्मपुर में कोई डरा कर नहीं नचाएगा, पर हर साल इसी दिन डांस फेस्टिवल जरूर होगा, वो भी हंसते हंसते। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा, रोशनी चमकी और दोनों चुड़ैलें धुएं में बदलकर आसमान में तारों की तरह चमकने लगी। गांव वाले खुशी से बोले, हमारा धर्मपुर अब बनेगा फनपुर। उसी रात तीनों दोस्तों को गांव का डांस हीरो घोषित कर दिया गया। बच्चे उनकी नकल में पैंट ऊपर पकड़कर डांस करने लगे। दादी ने गर्व से कहा, हमारा पोता इतनी अच्छी ठुमकियां लगाएगा कभी सोचा नहीं था। सबको लगा कहानी यही खत्म, पर सोनू के घर के बाहर सुबह मिट्टी में 2 नाचते कदमों के निशान और एक चिट्ठी मिली, कभी याद आए तो बुला लेना, डांस एंड लाफ फॉरएवर। तीनों ने चिट्ठी पढ़कर एक दूसरे को देखा, फिर जोर से बोले, चलो भाई, अब नाचने में ही भलाई है। और वे फिर नाचने लगे, इस बार डर से नहीं, मजे से।